तो लोकी सीजन 2 का फिनाले आ चुका है और कहीं ना कहीं हमें पता ही था कि इस फिनाले में क्या होने वाला है, क्योंकि हर एपिसोड में इस सीजन के हमें वही हिंट दिया गया था और हमें वही मिलता भी है। लेकिन जिस तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है, जिस तरीके से लोकी एक रियल गॉड बनता है और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने दोस्त जो चाहता था, जैसा कि हमने 5th एपिसोड में देखा, उसकी असली चाहत क्या थी, वो सारी चाहतों को छोड़ करके वो एक रियल गॉड बन गया। गॉड ऑफ टाइमलाइंस में भी पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन वो ग्लोरियस पर्पस उसे फाइनली मिल गया और उस ग्लोरियस पर्पस का वो ग्लोरियस बर्डन अब उसे झेलना पड़ेगा आने वाले पता नहीं कितने सालों के लिए, कितने जन्मों के लिए, पता नहीं, ईयॉन्स, सेंचुरी। सेंचुरी तो छोटी बात है उसके लिए, सेंचुरी में तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब समझ लिया था। एनीवेज, इस एपिसोड की बात करें तो पिछले एपिसोड से इसका बहुत ही तगड़ा नाता निकला, जो कि मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि 5th एपिसोड बस एक फिलर टाइप का है, जहाँ पर से शुरू किए थे वहीं पर आकर ख़त्म कर दिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था। 5th एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है कि कैसे सिल्वी और लोकी साथ में मिलकर बात करते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है सेक्रेट टाइमलाइन के साथ। उसी के साथ हमें सीजन 1 के फिनाले में भी ले जाया गया, जहां पर लोकी और ही हू रिमेन्स बैठकर बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे वो सारी चीज़ें सही की जा सकती है या फिर और ज़्यादा बिगाड़ी जा सकती हैं, लेकिन आखिरी में चीज़ें ठीक हो ही गई। एनीवेज, इस पूरे एपिसोड में लोकी का स्ट्रगल दिखाया गया है कि आखिर वो कैसे सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है। सेंचुरीज वो लगा देता है फिजिक्स केमिस्ट्री और सारी चीज़ें समझने के लिए, ताकि सही टाइम पर विक्टर टाइमली जा करके सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन आखिर में कुछ नहीं होता। वो उससे पहले के समय में जाता है, सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में जाता है, जहाँ पर वो ही रिमेन से बात करता है। उसके पहले फिर वो जाता है मॉर्बियस से बात करने, जहाँ पर उसे फाइनली समझ में आता है उसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले वो जाता है सिल्वी के पास इस सीजन के 5th एपिसोड में, जहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, जहाँ पर उसे फाइनली समझ में आता है कि उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर उसे सब कुछ बचाना है तो, क्योंकि सब कुछ को नहीं मिल सकता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आखिरी बार आता है और सभी को हैरान करते हुए जाता है टेम्परल रूम, सारे टेम्पोरल ऑरा से लड़ते हुए, सारे टाइमलाइंस को एक साथ बांधते हुए उस सोने की गद्दी पे, जहाँ बस वो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है एक तरीके से। और इसी के साथ आखिर में हम देखते हैं कि ओबी ने मिस मिनट्स को वापस ले आया है, लेकिन अभी तक वो खुद श्योर नहीं है कि क्या मिस मिनट फिर से उन्हें मारने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, या ओबी ही उसे कंट्रोल करेगा। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्बियस को फिर से अपने असल जीवन में जाकर देखते हुए कि आखिर वो उसका जीवन कैसा था, क्या उसका जीवन अब सही है, क्या उसके बेटे अब सही हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वहाँ पर एक मॉर्बियस या फिर डॉन पहले से था ही। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ओलायत अब कंट्रोल में है रेंसलेयर के। रेंसलेयर अब ओलायत को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो फिर से चीज़ें अपने अंडर लाने की कोशिश करेगी, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टिक पाएगी, एक एपिसोड से ज़्यादा वो टिक पाएगी, क्योंकि अब सब कुछ लोकी के कंट्रोल में है और लिटरली टाइमलाइंस उसके कंट्रोल में है। तो मुझे नहीं लगता कि रेंसलेयर कुछ भी कर पाएगी, लेकिन फिर भी सीजन 3 का इंतजार रहेगा, जहाँ पर रेंसलेयर अपना बदला लेने आएगी या फिर रीस्टेबलाइज करने आएगी लोकी को और उसके कंट्रोल को। इसके अलावा द मार्वल्स आर्च रिलीज हो गई है, लेकिन मेरा मूड नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत तगड़ा है, लेकिन देखते हैं, शायद आज रात के टिकट्स शो चले जाऊँ। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे हर एंगल से नहीं लगता कि इससे बेहतर एंडिंग या फिर कंक्लूजन इस प्रॉब्लम को मिल सकता था, और यही चीज़ शुरुआत से हिंट की जा रही थी और यही चीज़ हुई। तो बाकी तुम बताओ अपने व्यूज़। मुझे परफेक्ट एंडिंग लगी है, परफेक्ट कंक्लूजन लगा, एंडिंग नहीं, क्योंकि चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक परफेक्ट कंक्लूजन लगा इस प्रॉब्लम का। बाकी प्रॉब्लम्स तो आगे और भी आएंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।